बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने कक्षा 12 इतिहास विषय पे क्वेश्चन बनाया है जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है, सूफी संप्रदाय एवं उसकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। तो इसीलिए आइए हम देखते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि सूफी संप्रदाय है जो कि हमारे इंडिया में इसका विकास नहीं हुआ। इसका विकास जो है ईरान या मध्य एशिया में हुआ है 12वीं शताब्दी के लगभग। तो जब हमारे देश में मुस्लिम शासक भारत में आए तो भारत की संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति दोनों में टकराव होने लगा। तो हमारे देश के या सूफी संप्रदाय के कुछ विद्वानों ने देखा कि आपस में सामंजस्य समरसता बनाए रखने के लिए हमें अपने धर्मों में कुछ न कुछ जो आडंबर, जो अंधविश्वास आ गए हैं, उसमें सुधार करना चाहिए। तो जो हमारी भारत में जो हमारा भक्ति आंदोलन था, तो उसने हिंदू धर्म में जो आई हुई बुराइयों को सुधारने का काम किया और समाज में एकता और अखंडता लाने का कार्य किया। उसी तरह हमारे भारत में आए हुए सूफी अनुयायियों ने भी मुस्लिम धर्म में आए बुराइयों को, कर्मकांडों को, अंधविश्वासों को सुधारने का काम किया। तो भारत में सूफी संप्रदाय के कई सिलसिले स्थापित हुए। अबुल फजल लिखते हैं कि भारत में 14 सिलसिले जो थे सूफी के थे। तो आइए हम देखते हैं कि सूफी संप्रदाय है क्या। तो सूफी इस्लाम धर्म के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता। अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्रता रखते हैं वह सूफी कहलाए। बच्चों, पहले जब ईरान में सूफी संप्रदाय उत्पत्ति हुई तो शफ़ा शब्द जो है उसका अर्थ लोग सफ़ेद ऊनी वस्त्र के रूप में लेते थे। बाद में इसका अर्थ पवित्रता से लिया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि सूफी अनुयायी कुरान के मूल आधार में विश्वास रखते थे, उनके बाह्य रूप में नहीं। मतलब सूफी अनुयायी जो थे कुरान के मूल आधार में विश्वास रखते थे, उसके बाह्य रूप में नहीं रखते थे। उनका जीवन बहुत सादा होता था। संगीत और गायन को ईश्वर का नाम लेने में सहायक मानते थे और वो भाव विभोर होकर नाचते गाते थे। मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो संगीत का माध्यम बताते थे और वो संगीत गायन, कव्वाली आदि करते थे। सूफी संप्रदाय की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो कि निम्न हैं। उनका मानना था कि नंबर 1 पे हम देखेंगे, ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है तथा सभी मनुष्य उसकी संतान है। नंबर 2, वह प्रत्येक आत्मा का ही एक रूप है तथा अंत में उसी में विलीन हो जाती है। कह रहे हैं सूफी संप्रदाय के जो संत हैं वो कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा जो है ईश्वर का ही रूप है तथा अंत में क्या होती है, उसी में विलीन हो जाती है। तीसरा है, ईश्वर की भक्ति तथा प्रेम सारे कर्मकांडों से ऊपर है। मतलब हमें संगीत के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए और कर्मकांड पे विश्वास नहीं करना चाहिए। साधक को अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तर्क का त्याग कर प्रेम रूपी मार्ग पर चलना पड़ता है। 5वां है, सूफीवाद जाति व्यवस्था की आलोचना करता है।
बच्चों, सूफी संत भी जो कि सभी धर्मों का सम्मान करते थे और जात पात के आधार पर अपने विश्वास नहीं रखते थे और अपने संप्रदाय में सभी जात के लोगों को सम्मान दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय हिंदू और मुस्लिम संस्कृति आपस में टकरा रही थी, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी समाज में, जैसे पर्दा प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह आदि। तो ये सब चीज़ें जो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में आ गई थी, उसको सुधारने का काम सूफी संतों ने और हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन के संतों ने किया और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, एकता और अखंडता लाने का कार्य किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी संप्रदाय का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और सूफी संप्रदाय ये तो हमने पहले बता दिया है कि सूफी संप्रदाय अनेक वर्गों में विभाजित हो गया था। प्रत्येक वर्ग का एक नेता होता था जो अपने शिष्यों के साथ खनकाह में रहता था। बच्चों, खानकाह होता है जहाँ सूफी संत के लोग रह के इस ईश्वर के भक्ति में लीन होकर अपना कव्वाली भजन जो भी है कव्वाली करते थे, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वहीं पे साथ में रहते थे। पीर अपना अधिकारी वली नियुक्त करते थे। आईने अगवेली में अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। ये सिलसिले थे चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सत्तारी और नक्शबंदी। बच्चों, ये सिलसिले भारत में प्रमुख रूप से विद्यमान थे और ये सिलसिलों ने भारत में बहुत सारे जो समाज में बुराइयां हैं, सुधार करने का जो कार्य उन्होंने किया, जिस समय ये परिस्थितियाँ भारत के लिए मतलब एक अभिशाप के रूप में उत्पन्न हो रही थी, भारत की एकता और अखंडता पे हावी हो रही थी। भारत में मतलब बहुत तेजी से जाति पाति और ये सब फैल रहा था। तो उस समय सूफी संतों ने अपने अनुसार भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। धन्यवाद। इस प्रश्न को आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा। हमने तो पॉइंट वाइज में लिखा है और याद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है 2024 यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।